कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अलग अलग लोगों के सामने एक अलग ही इंसान बन जाते हैं? मतलब ऑफिस में कोई और, दोस्तों के साथ कोई और परिवार के साथ तो बिल्कुल ही अलग। अगर हां, तो ऐसा महसूस करने वाले हम अकेले नहीं हैं। चलिए आज की इस बातचीत में समझते हैं कि हम सब ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे का साइंस आखिर है क्या। अच्छा, इसको एक और तरीके से सोचते हैं। जरा सोचिए, क्या हम अपने बॉस के सामने वैसे ही बात करते हैं जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करते हैं? शायद नहीं, है ना? बस यही छोटा सा फर्क हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सामाजिक प्रदर्शन। देखिए, हमारे इस बर्ताव का एक बड़ा मजेदार नाम है इंप्रेशन मैनेजमेंट। समाजशास्त्री इरविन गॉफमैन ने इसे ऐसे समझाया था कि हम सब जाने अनजाने में लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में एक खास तरीके से ही सोचें। ये एक तरह का सोशल पीआर है जो हम सब अपने लिए करते हैं। डॉफमैन का आइडिया तो और भी कमाल का था। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जिंदगी तो एक स्टेज है और हम सब उस पर एक्टर्स हैं। हर सामाजिक सिचुएशन एक नया सीन है और हम उस सीन के हिसाब से अपना किरदार निभाते हैं। और हर एक्टर की तरह हमारे भी दो एरिया होते हैं, फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। फ्रंट स्टेज हो गया आपका ऑफिस प्रेजेंटेशन, जहां हम एकदम कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल दिखते हैं। और बैक स्टेज, अरे वो तो हमारा अपना घर है, जहां हम पजामे में बैठकर आराम से पिज्जा खा रहे होते हैं और इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि कोई क्या सोच रहा है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हम ऐसा करते हैं, पर सवाल यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है स्वयं का प्रतिबिंब, या जिसे द लुकिंग ग्लास सेल्फ भी कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट में। इसका जवाब हमें मिलता है 1902 में। समाजशास्त्री चार्ल्स कूली ने एक गजब की थ्योरी दी, द लुकिंग ग्लास सेल्फ। सोचिए कि हम खुद को सीधे नहीं देख सकते, हम बस दूसरों की आंखों में अपना अक्स देखते हैं। हमारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि हम कौन हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि हमें क्या लगता है कि दूसरे हमें कैसा देख रहे हैं। एक तरह से समाज हमारे लिए एक आईना है। अब देखिए ये होता कैसे है, 3 स्टेप्स में। पहला, हम सोचते हैं शायद वो सोच रहा है कि मेरा मजाक अजीब था। दूसरा, हम सोचते हैं उसे लगा होगा मैं बेवकूफ हूं। तीसरा, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ हमारे अपने दिमाग में ही चल रहा होता है। इस पूरी थियरी को एक लाइन में कुछ ऐसे कह सकते हैं, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं हूं। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? पर एक पल को रुककर सोचिए, यह हमारे सोशल बिहेवियर की एक गहरी सच्चाई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सब लोग इसमें एक जैसे ही माहिर होते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ मॉनिटरिंग का। मनोवैज्ञानिक मार्क स्नाइडर ने हमें सेल्फ मॉनिटरिंग के बारे में बताया। यह बेसिकली एक सोशल स्किल है। ये बस इस बात को मापता है कि हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपने बर्ताव को कितना एडजस्ट करते हैं या कर पाते हैं। तो इस स्केल पर ना मोटे तौर पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरफ है हाई सेल्फ मॉनिटर, ये सामाजिक गिरगिट की तरह होते हैं। ये किसी भी पार्टी या मीटिंग में तुरंत माहौल को भांपकर उसके हिसाब से ढल जाते हैं। दूसरी तरफ है लो सेल्फ मॉनिटर, ये जो मैं हूं वही हूं वाले लोग हैं। वे हर जगह लगभग एक जैसे ही रहते हैं, क्योंकि उनके लिए अपने असली स्वभाव पर टिके रहना ज्यादा जरूरी होता है। तो फिर इसका असली मतलब क्या हुआ? क्या अपना बर्ताव बदलना हमेशा फेक होना है, या ये बस स्मार्ट होने की निशानी है? देखिए, सारा खेल नियत का है, मतलब मोटिव का। अपने बड़ों के सामने तमीज से बात करना, यह तो सम्मान है, राइट? इंटरव्यू के लिए फॉर्मल कपड़े पहनना, यह स्मार्ट है। लेकिन किसी को इंप्रेस करने के लिए अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में झूठ बोलना, वो अप्रामाणिक है। और किसी ऐसे मजाक पर हंसना जो हमें अंदर से गलत लगता है, वो तो अपने मूल्यों से समझौता करना हुआ। तो असली फर्क बस इतना सा है, अपने व्यक्तित्व के अलग अलग हिस्से दिखाना बिल्कुल प्रामाणिक है। हम एक ही समय में क्रिकेट फैन और एक किताबी कीड़ा हो सकते हैं, ये सब हम ही हैं। लेकिन अगर हम ऐसा दिखावा करें कि हमें क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता है, जबकि हमने कभी एक भी मैच नहीं देखा, तो वो अप्रामाणिक है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स आज की हमारी डिजिटल और प्रोफेशनल दुनिया में कैसे फिट होते हैं। अरे, सोशल मीडिया तो इंप्रेशन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा स्टेडियम है ना? हम अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें पोस्ट करते हैं, उन तस्वीरों से खुद को अनटैग कर देते हैं जिनमें हम अच्छे नहीं दिख रहे, और हर कैप्शन को बहुत ध्यान से लिखते हैं। हम सब अपनी जिंदगी का एक परफेक्ट डिजिटल वर्जन तैयार कर रहे हैं। और ऑफिस में तो ये स्किल एक सुपर पावर जैसा हो सकता है।
रिसर्च बताती है कि जो लोग हाई सेल्फ मॉनिटर होते हैं वे मीटिंग में माहौल को बेहतर ढंग से समझते हैं, सही समय पर सही बात कहते हैं और इसलिए उन्हें अक्सर ज्यादा प्रमोशन मिलते हैं और वे अच्छे लीडर भी बनते हैं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इस डिजिटल दुनिया में जहां हर कोई अपनी एक परफेक्ट ऑनलाइन इमेज बना रहा है, असली या ऑथेंटिक होने का मतलब आखिर है क्या? शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये सोचने वाली बात है ना।